खुद ढूंढूंगा मैं उसे। मुनज़्ज़ा को लेके आऊंगा तुम्हारे पास। तुम जल्दबाजी में कोई भी गलती मत करना, ऐसा ना हो कि इसका नुकसान हो जाए तुम्हें। फैयाज, अक्ल से लो काम, अक्ल से। आखिर चाहिए क्या तुम्हें? मुनज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, फिर हर किसी को मिल जाएगा जो वो चाहता है। तुम्हें मुनज़्ज़ा मिल जाएगी और मुझे। हाँ, क्या क्या चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे आज। ये लीजिए अहमद साहब, आपके लिए गरम गरम सूप बना के लाई, पसंद आएगा। कुछ नहीं खाना मुझे। इन हालात में क्या खाक भूख लगेगी मुझे? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। पूरे के पूरे घर को पता था कि क्या चल रहा है साद और मुनज़्ज़ा के दरमियान। एक मैं ही बेवकूफ और बेखबर था जिसे कुछ पता नहीं। अहमद साहब, पहले साद इस घर को होटल समझता था, हर वक्त बाहर रहता था। मगर बाद में मैंने महसूस किया कि वो घर में रहने लगा है और मुनज़्ज़ा के साथ हर वक्त हंसता बोलता रहता था। मेरे अपने घर में मौजूद मेरा सगा बेटा मुझे ही धोखा दे गया, और मुझे देखो कि अंदाजा ही नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन मुनज़्ज़ा साद को पसंद करने लगी थी, ये मैंने हर वक्त महसूस किया था यहाँ घर पर। ये तुम क्या बोल रही हो? मुनज़्ज़ा ऐसा काम नहीं कर सकती बिल्कुल। जो कुछ भी हुआ ये साद ने ही किया होगा। सिर्फ साद ही नहीं, हलील ने भी उसे पसंद किया। क्या तुम हलील की बात कर रही हो अमन? हाँ, आप तो इस फैमिली के बड़े हैं, आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए था अहमद साहब। मैंने पहले तो आपको नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगी अहमद साहब आपको कि बहुत पहले आप एक आदमी के साथ पिकनिक पर गए थे। याद है आपको? मुनज़्ज़ा भी थी वहाँ पिकनिक पर। आपको अंदाजा है कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है? वो जो मेहमद का दोस्त है वो? हाँ, शाइस्ता ने आपको नहीं बताया कि उस आदमी ने आपको कैसे धोखा दिया? और वो आदमी इजमीर से आया था यहाँ मुनज़्ज़ा को मिलने के लिए। क्या कुछ हुआ इस घर में? सब कुछ छुपाया गया है आपसे अहमद साहब। पहले क्यों नहीं बताया अमन? अहमद की कॉल आ रही है, क्या बोलूं इसे मैं? जी बोलिए अंकल। कहाँ हो इस वक्त तुम ड्राइवर हो और तुम्हें हर वक्त यहाँ मौजूद होना चाहिए। मेरा एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है, उससे मिलने आया हूँ। अल्लाह सेहत दे उन्हें। मरीज को देख के जब फारिग हो जाओ तो फौरन यहाँ पहुंचो घर जल्दी। जी ठीक है अंकल, मैं आ रहा हूँ अभी। बात सुनो मेरी, इसे कुछ पता तो नहीं चल गया कहीं? कॉल क्यों की है इसने मुझे इस तरह? मुझे नहीं लगता कुछ जानते हैं मदन को। फयाज, बोलो मत, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ मत बताना। बस करो, हर वक्त मत बोला करो, पता है मुझे क्या कह रहा था मैं। देखो मैं बात ही भूल गया क्या कह रहा था। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। मैं देखता हूँ कि इस आदमी को कितनी शर्मिंदगी है मुझसे। जी हेलो। हलील, मैं हूँ। कैसे हो तुम? ठीक हो? कैसा होना चाहिए मुझे? क्यों बेटा, क्या हुआ? मेरा जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है आपको। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे बेटा, यकीन करो। मैं तो अब भी सोचता हूं तो यकीन नहीं आता। लेकिन परेशान मत होना, हर चीज ठीक हो जाएगी। तुम भी जल्द ठीक हो जाओगे। वैसे क्या कहना है डॉक्टर्स का? अभी तो यही कह रहे हैं कि कुछ वक्त मजीद लगेगा। तुम देख लो बेटा, यहाँ कोई फायदा नहीं होता तो हम बाहर भी जा सकते इलाज करवाने को। अगर मैं जिंदा रहा तो अहमद अंकल। ऐसी बातें मत करो बेटा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। वैसे तुम अगर कुछ बेहतर फिर कर रहे हो तो मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं, थकान है मुझे।
अच्छा, फिर ठीक है। जब तुम ठीक हो जाओ तो बताना मुझे, मैं आऊंगा मिलने। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना, और परेशान बिल्कुल नहीं होना तुम्हें। हर चीज वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। खुदा हाफिज अहमद साहब। अहमद साहब, अहमद साहब कहोगे अब तुम? नेमत, उन्हें मेरी शिप मिल गई है। जानता हूं, लेकिन साथ नहीं मिला अभी तक। क्या करूं मैं? रजा भाई, बहुत मुश्किल है ये। क्या हमें कोई ऐसा शख्स नहीं मिल सकता जो काबिल भरोसा हो, जिसके साथ मिलकर ढूंढ सकें साथ को हम? कोई ऐसा शख्स हो जिसको यहां का पता हो। मेरा शिप गुरबाज के पास है और वो उस जगह को अच्छी तरह पहचानता है। वो एक अच्छा ड्राइवर भी है, उससे हमें मदद मिलेगी। नेमत, क्या तुम आ गए? वो लड़की मुसलसल पूछ रही है तुमको, उससे मिल लो जाके। पहले आता हूं मैं। शुक्रिया रजा भाई। डर गई थी मैं, आप यहाँ नहीं थे तो। परेशान मत हो, आ गया हूं मैं। एक बात पूछूं मैं? ये ड्रेस तो उस वक्त पहनते हैं जब शादी हो रही होती है। क्या मेरी शादी हो रही थी? मेरी शादी किससे हो रही थी पता है आपको? क्या प्यार करती थी मैं किसी से? अगर कोई भी ऐसा होता तो तुम्हें याद होता। नहीं था ऐसा कोई। समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर प्यार नहीं था तो मैं शादी क्यों कर रही थी? मुझे नहीं मालूम मुझसे। ये तुम्हारे लिए लाया। ये कलर बहुत पसंद है मुझे। देखो, मुझे ये याद है कि ये कलर पसंद है मुझे, तो फिर और कुछ क्यों याद नहीं? इसे जल्दी से पहन लो, फिर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। कहीं नहीं जाना मुझे, यहाँ नहीं रह सकते हम। मैं किसी को जानती नहीं तो कहीं जाके क्या करूंगी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। अकेले नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, परेशान मत हो। नहीं मत, प्लीज। ठीक है। पहन लो इसे, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ठीक है, आती हूं मैं। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था भाई। समझ नहीं आ रहा मुझे किस तरह से शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारा। इस तरह से देखो, एतराज मत करना। जो नुकसान हुआ है तुम्हारा, उसके पैसे लेने होंगे तो। उसकी कोई फिक्र नहीं मुझे, मगर पहले हमें ढूंढना है साथ को। हाँ, इंशाल्लाह। रजा भाई, लड़की के बारे में किसी को भी कुछ मत कहना। अगर साथ भी मिल जाए
तो उसे भी मत बताना। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ तुम। मैं रेडी हूँ। तुम्हारा लिबास बहुत खूबसूरत लग रहा है बेटा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। यहाँ से जाओ, कोई नहीं होगा वहां। तकरीबन हर चीज़ ही नॉर्मल है आपकी। क्या आज मैं डिस्चार्ज हो सकती हूँ? अनफॉर्चुनेटली आपको एक रात और यहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ पर लेटे लेटे मैं बोर हो गई हूँ डॉक्टर। तुम इस हालत में नहीं जा सकती, तुम्हारी सेहत का मामला है बिल्किस। डॉक्टर जब बोलेंगे तभी जाएंगे हम। बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगी आप। शुक्रिया। खुदा हाफिज। हाँ, कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। तुम्हें बस सब्र से काम लेना होगा मेरी जान, ठीक है? चलो अब तुम आराम करो। हम कल मार्मरस चलेंगे और हम दोनों वहीं रहेंगे अब। मार्मरस? हाँ, हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते बिल्किस? तुम इस्तांबुल में क्यों रहना चाहती हो? हम दोनों अकेले हैं, ना तो हमारा कोई बच्चा है ना बच्चों के बच्चे हैं। तो फिर अगर हमारे भी बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। लड़का नहीं बल्कि लड़की, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, हसीन सी। अगर हमारे भी बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। लड़का नहीं बल्कि लड़की, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, हसीन सी। आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं जैसे आप ही शादी करने वाले थे मुझसे। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुझे बता चुके होते ना। नेमत, शादीशुदा हैं आप क्या? यानी बीवी बच्चे वगैरह? कुछ बोले ना। वहां देखो जरा। हॉर्सेस बहुत पसंद है मुझे। क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक नहीं सकते? मगर नेमत प्लीज। ठीक है। जी बोले। मेरी मदद करें प्लीज, मेरा ये बाजू काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। क्या हुआ है आपके साथ? आप बताएं मुझे क्या मसला है। कहाँ है डॉक्टर? ठीक है बुलाता हूँ मैं आराम से। जब तक आप एक काम करें, ये फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बैठें।
की जरूरत नहीं है फयाज। तुम यहाँ दोबारा किस काम से आए हो? हाँ, तमीज से बात किया करो बुढ़िया। अहमद अंकल हैं क्या? गार्डन में बैठे हैं। अकेले हैं क्या? बात सुनो मेरी, तुम कुछ बदली हुई लग रही हो मुझे। क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? छोड़ो तो सही ना, मैंने नहीं बताया, मुन्नज़्ज़ा या शाइस्ता ने बताया होगा। इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मुझे क्या पता। क्या अजीब लोग हो तुम, हाथ हो गई। क्या जानते हैं वो? यही कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो फैयाज। आ गया क्या वो? जी जी मैं आती हूँ, बस आ रही हूँ, दरवाजे पे कोई आया हुआ है। क्या जानते हैं वो? यही कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो फैयाज। आ गया क्या वो? जी जी मैं आती हूँ, बस आ रही हूँ, दरवाजे पे कोई आया हुआ है। तो आपको क्या क्या याद है मिस मुन्नज़्ज़ा? इसमें याद है, हॉस्पिटल याद है, पापा बीमार थे मेरे, और उनकी डेथ याद है मुझे, उनकी तदफीन का कुछ वक्त शायद। तो आपको ये भी याद होगा कि ये सब कैसे हुआ था आपके साथ? नहीं, यही तो इश्यू है कि कुछ याद नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं जितना भी याद कर लूं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। क्या कर सकती हूँ? ऐसी सिचुएशन में अक्सर ही लोग अपनी याददाश्त को खो बैठते हैं। आप परेशान मत होइए, सब याद आ जाएगा आपको। क्या ठीक हो सकती हूँ मैं? बिल्कुल ठीक हो सकती है, बस आप कुछ ऐसा आराम करें और फिर देखें। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। देखो, जॉब की जरूरत थी तुम्हें, तुम मेरे पास परेशान हाल आए थे, मैंने भरोसा किया तुम पर और मदद की। लेकिन क्या किया तुमने? तुमने उसी शख्स से झूठ बोला जो तुम्हारा मौसिन है। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ पूछें, मैं खुद बता देता हूँ आपको अंकल। मैं हसन अंकल को जानता हूँ अच्छी तरह। ये तुम क्या बता रहे हो? हसन को जानते हो तुम? हाँ, जाहिर है, मैं उनके साथ बड़ा हुआ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। वो मेरे बाप की तरह थे बिल्कुल, हत्ता कि वो मेरे ससुर बनने वाले थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। यानी आप जो चाहें सोच सकते हैं अंकल, जो कुछ भी अच्छा बुरा, लेकिन ये तो हकीकत है। और मुन्नज़्ज़ा मेरी मंगेतर होने वाली थी। तुम्हारी मंगेतर? हसन अंकल यही चाहते थे, उनकी तो ख्वाहिश थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। मुझे तो नहीं बताया मुन्नज़्ज़ा ने ऐसा कुछ भी। हम एक दूसरे से नाराज थे, मगर आप उसको देखते वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती। मैं थोड़े अरसे गायब रहा और फिर ये सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। फिर मुन्नज़्ज़ा यहाँ आई तो बहुत बदल गई। उसने यहाँ पैसा देखा और वो मुझसे बददिल हो गई। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन क्या करता मैं, मेरी कोई बात सुनने को वो तैयार ही नहीं थी। और तुमने मेरे पास जॉब कर ली ताकि उसके साथ तुम रह सको यहाँ पे। मैं यहाँ बस मुन्नज़्ज़ा को ढूंढने आया था अंकल, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। खुदा गवाह है कि मेरी कोई बुरी नीयत नहीं थी। और फिर बाकी तो आप जानते ही हैं सब। ठीक है, इस बारे में सोचूंगा मैं। चलो जाओ तुम लोग। अहमद अंकल प्लीज मुझे माफ कर दें। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं। जाओ तुम यहाँ से, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। अब क्या करें डॉक्टर साहब? इनको रिलैक्स करने दें, इन पे बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिएगा आप। इनको बस आप आराम ही करने दें तो इनके लिए बहुत अच्छा है। वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इनको ट्रॉमा हुआ है। आई सी। इन सब बातों में उसके लिए सबसे अहम यह है कि वो पहले घर जाए। इससे इसकी याददाश्त पर बहुत असर पड़ेगा। यानी वो जगह जहाँ रह चुकी हो पहले। हाँ, बहुत अच्छा होगा अगर ये उन लोगों में रहे जो इसके रिश्तेदार हों, मोहब्बत करते हों इससे, प्यार करते हों इसे।
अगर ऐसा नहीं हो सका तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा बहुत इम्कान भी खत्म हो जाएगा। ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आपा ये तो बिल्कुल भी फीड नहीं ले रहा। आला मेरा बच्चा। तुम तो बस फौरन परेशान हो जाती हो। बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे ही करते हैं बच्चे। आपा आप हमेशा मुझे ऐसे ही ताने क्यों देती रहती हैं? आप क्या जाने ममता क्या होती है? आपका बच्चा है जो आपको पता हो। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम तैनियत। मुझे क्या पता क्या होती है ममता। मैंने तो हमेशा औरों के बच्चों को पाला है। आपा जान, मैं माफी चाहती हूँ आपा, आपने मुझे गलत समझ लिया। नहीं तैनियत, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। तुम्हें मुझसे बेहतर अंदाजा है कि क्या होता है बच्चे का एहसास और उसकी जरूरत है। माफ कर दे आपा। माफी से क्या हो जाएगा? गलत तो नहीं कह रही हो तुम। हकीकत तो यही है ना कि महरूम हूं मैं। ठीक तो कह रही हो तुम। कितना खूबसूरत है ये। आपका घर है क्या ये? फैमिली का है, सिर्फ मेरा नहीं। लेकिन कोई भी ज्यादा रहता नहीं है यहाँ पे, बंद ही रहता है अक्सर। क्या आपके पास पपीज भी हैं? जब मैं छोटा था तब था। क्या बहुत पसंद है तुम्हें? बहुत। चलो अपना सामान रख देते हैं अंदर, फिर मिलके वॉक करेंगे। ठीक है। आओ ना, मैं ये हटा देता हूं। बहुत थक गई हूं मैं। तो सो जाओ ना कुछ देर। ओके। नेमत। हाँ बोलो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। No need. Thank you so much for everything. No need. गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग। हाँ, एक्सीडेंट हो गया मेरा एक्चुअली। ठीक तो हो? हाँ, मुझे आज ही इस्तांबुल पहुंचना है। मैं अपना वॉलेट एक्सीडेंट में खो चुका हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल। लेकिन आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपको सारे पैसे पे कर दूंगा जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे। जो भी हो आप मुझे बताओ। अगर वहाँ पे जाके तुमने मना कर दिया तो मेरा तो वहाँ जाना बेकार हो जाएगा सारा, इसलिए मैं नहीं लेके जाऊँगा तुम्हें। आप इस तरह से बात क्यों करें? मैं आपसे कह तो चुका हूँ
मैं पे कर दूंगा। मेरी थोड़ी सी हेल्प नहीं कर सकते आप? अगर मैं सबकी ऐसी हेल्प करता रहा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? ओके यार ठीक है। क्या ये नकली है? क्या नकली है? ये नकली लग रही है तुम्हें कहीं से? बिल्कुल असली है, स्विस मेड। $3000 दिए थे। ये लो, ये रख लो। अगर तुम मुझे 3 दिन तक भी टैक्सी में घुमाते रहो तो तुम्हारे इसके पैसे पूरे नहीं होंगे। अब लेके जा रहे हो तुम मुझे? लेके जा रहे हो तुम मुझे या नहीं? बात सुनो, अब मैं जहां पे भी जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम मुझसे पैसे नहीं मांगो। चुपचाप बैठ के गाड़ी चलाओगे। आ गया समझ में या नहीं? अब तो मुझे आपकी हर बात माननी पड़ेगी। चले बैठे। हेलो रहमत, कहाँ हो तुम? बाबा बताया था ना, साद को ढूंढ रहा हूं मैं। छोड़ दो उसे, नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद। उसने आज फिर शर्मिंदा करवाया मुझे। बाबा क्या हो गया आखिर? हलील को कॉल की थी मैंने, ये पूछने के लिए कि उसको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। बाबा क्या जरूरत थी उसे कॉल करने की? छोड़ दे उसे। क्या बातें करते हो यार, आंखें फेर लूं क्या? वो दामाद बनने वाला था मेरा। बाबा ना मुनस्सा और ना ही हमारी फैमिली डिजर्व करता है वो। आप परेशान मत हो बाबा, हर चीज ठीक हो जाएगी। बंद कर दो मुझे ये दिलासे देना। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो यूं बहलाते रहो मुझे तुम। और परेशानी सिर्फ साद और मुनस्सा की नहीं है, तुमने भी मुझे तंग किया हुआ है। तुमने कौन सी बात कर ली शाइस्ता से? ठीक है बाबा ठीक है, मैं आता हूं तो बात करते हैं इस पर भी। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे अहमद साहब? एक कप चाय ले आओ मेरे लिए, और साथ कुछ मत लाना खाने के लिए। अच्छा अभी लेकर। आप लोग? खुश आमदीद मैडम। गुड इवनिंग। खुश आमदीद। खैरियत तो है? आप लोग यहाँ इस वक्त? हम लोग यहाँ पर साद और मुनज़्ज़ा का बयान लेने आए हैं। अगर वो मिल जाए तो मुझे भी बहुत कुछ पूछना है उनसे। क्या वो लोग घर पे हैं इस वक्त? नहीं, वो घर पे नहीं है। वो ऐसा है कि उस दिन शादी के वक्त जो कुछ हुआ, सारे घर वाले डिस्टर्ब है उससे। मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। क्या आप यकीन से कह सकते हैं हमें घर की तलाशी लेनी होगी? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना मैं? इसका मतलब ये है कि आपको ये लगता है झूठ बोल रहा हूँ मैं? सर आप प्लीज हमें अपना काम करने दें। मैं इस मुल्क का वो शहरी नहीं हूँ जो कानून तोड़ता है। मैं एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हूँ। आप मुझसे यूं बिहेव नहीं कर सकते। आप तो यूं बात करते हैं जैसे मैंने ही अपने दामाद को जख्मी किया है। सर आप मेरी बात सुने, अगर आपने उन्हें घर पे छुपाने की कोशिश की तो। ला हौल वला, मैं क्यों उसे छुपाऊंगा अपने घर में अगर उसने कुछ गलत नहीं किया है तो? आपका बेटा साद तो मफरूर, हलील ने इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। सर इस केस में मुनज़्ज़ा भी शामिल है और हमें प्लीज अपनी तहकीकात करने दें। ओ रुको। क्या कर रहे हो? आंखें नहीं है क्या? पहचाना नहीं मुझे? मैं नहीं जानता तुम्हें, कौन हो तुम? मैं रोज यहाँ पे आता हूँ रात में। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे पार्टी एंजॉय करने नहीं आया। मेरा एक दोस्त भी होता है हमजा यहाँ पे, मैं और वो मिलकर आते हैं। कुछ याद आया तुम्हें? उसी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर उसे फोन करके बाहर बुला लो। आप नहीं जा सकते अंदर। मेरे पास इस वक्त मेरा फोन नहीं है इडियट। अगर होता तो मैं तुमसे कहता क्या? बता तो रहा हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तुम यहाँ से चले जाओ, तंग मत करो हमें। तुम ऐसा करो, अपने बॉस को बुलाओ। सलीम भाई को जाके बोलो साथ बाहर खड़ा है। तुम्हारे बात समझ नहीं आ रही क्या? जाओ यहाँ से।
चलो यहाँ से। गुड इवनिंग। खुशामदीद सर। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे नेमत? तुम उठ गई? खाने को वहां रख दो। मैंने तुम्हारे डॉक्टर से पूछ के तुम्हारे लिए राइस ऑर्डर किए थे। मेरे फेवरेट है। तुम नहीं खाओगे? नहीं, पहले तुम खाओ, फिर मैं खाऊंगा बाद में। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद खिलाऊंगा, और जब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए वहां एक मेड भी रखूंगा। लो खाओ। कैसे आना हुआ यहाँ पर? साथ नहीं मिल रहा है मुझे। कुछ पता है तुम्हें? नहीं, मेरी भी कोई मुलाकात नहीं हुई। ये मैटर बहुत सीरियस है। अगर जानते हो कुछ तो कह दो। मुझे बस ये फिक्र है कि वो ठीक भी है कि नहीं। मैं वाकई नहीं जानता भाई, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं फौरन आपको कॉल करूंगा। ठीक है, तुम अगर मिलो उससे तो बताना उसे कि कितने परेशान है सब। ठीक है मेहमद भाई। अगर आपको साद और मुनज़्ज़ा के बारे में पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा। वो नहीं है अब मेरा बेटा, और मुनज़्ज़ा अब मेरी भतीजी भी नहीं है। वो इंसान जो किसी की जान लेने की कोशिश करे वो मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है, बल्कि मैं खुद उसको आपके हवाले कर दूँ। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। कॉपरेशन का शुक्रिया।